फ्रेंड्स हम लोग रीट रीट के पीवीसीएस के पेपर स्टडी कर रहे थे। आज हम ले रहे हैं रीट 2017 का लेवल 2 का पेपर। इसमें हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती। तो इसमें फर्स्ट का आंसर है सी, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। सेकंड है यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। 2 का है सी, औसत। थर्ड है निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण है। थर्ड का है डी, कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, उपयुक्त सभी। डी आंसर होगा इसका। फिर है मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को फोर्थ है आपका बी आंसर है इसका, वृद्धि, ग्रोथ। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन है किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। फिफ्थ का आंसर है डी, उपयुक्त लिखित सभी। लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श एवं मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना। तो उपयुक्त सभी आएगा इसका आंसर। शिक्षा निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। तो सिक्स का आंसर है आपका ये, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। ये आंसर है इसका। सेवेंथ है एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर है सेवेंथ का आंसर है बी, बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। ये बी आंसर है इसका। नेक्स्ट है एट्थ है इसका आंसर है बी, आत्म केंद्रस्थ अवस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए फर्क करने में योग्यता को दर्शाता है। एट्थ हो गया आपका। नाइन्थ है जब कोई बारंबार अपनी कमजोरी से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, साधारणता, अधीनता या अपकर्ष के ओर ज्यादा बल देने लगता है। ऊपर लिखित तथ्य को हमने हीन भावना कहा है। नाइन्थ का है आपका आंसर डी, अल्फ्रेड एडलर। टेंथ है अत्यंत निपुणता पूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा तथा वाल्टर ने बल दिया है। ये है टेंथ का है बी, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। बी आंसर है। 11th है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। तो 11th का है आपका आंसर है बी, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। नेक्स्ट है फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है। तो ये है 12th का है आपका आंसर, सी होगा, इदम। इदम है, सी आंसर है। फिर है 12th हो गया। थर्टीन है निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किस चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें, कार्य या लाभ में बदल सकता है। तो 13 का है एक, ए आंसर है, टोकन इकोनॉमी।
फिर है समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधी भाषी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलती को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अधिक अच्छी तरह से समझाया गया है? तो 14 का है सी, पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, सी आंसर है। फिर एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी तथा सामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है? तो इसका आंसर है 15 का आंसर है सी, शैशव स्वलीनता। फिर है 16 है कोशावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है। ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? 16 का है ए, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये आंसर है इसका। 16 हो गए। फिर है निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? तो 17 है आपका, 17 का है। इसमें इसमें आंसर नहीं था, ये बोनस अंक दिए गए हैं इसमें आयोग के अनुसार, तो इसको आप देख लीजिएगा। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? 18 का है। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, तो ये आप देख लेना, इसका भी आंसर आयोग ने बोनस दिए हैं इसके अंक। फिर है निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? यह है 19वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी, भारतीय पुनर्वास परिषद। फिर है 19 हो गए आपके। 20वां क्वेश्चन है एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? तो 28 का है बी, पूर्व संचालन। फिर है 21 है ज़्यादा बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। 21 का है डी, 10 से 13 महीने में। फिर है बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? तो इसका आंसर है डी, गार्डनर। फिर है निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है? 23 का है फर्स्ट वाइगोस्की। फिर है निम्न में से कौन सी दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? तो 24 का है, इसके भी बोनस अंक दिए हैं आयोग ने, इसको आप देख लीजिएगा, 24 को देख लेना। फिर है 24 हो गया। 25 है श्रवण में विकृति की माप की जाती है। 25 का आंसर है बी, डेसिबल में। डेसिबल में हो गया, 25 हो गया। 26 है निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चालन कौशल का उदाहरण है? तो 26 का है डी, लिखना। फिर है 27 है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए किए जाते हैं जिसे लोग सूचना प्राप्त करते हैं, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? 28 का है डी, रॉबर्ट स्टर्नगन। 29 है निम्न दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने। 29 का जो आंसर है वो ए और सी है, दो हैं इसमें, ए और सी। फिर है आनुवांशिकता की इकाई है। 38 का आंसर है जीन। तो फ्रेंड्स ये है रीड का 2017 का लेवल 2 का पार्ट 1। अभी हम रीड के और भी पेपर स्टडी करेंगे।